जो दो चार आदमी जो हमारा सामने में लगा रहा था वो मेरा पैर पकड़ लिया, भैया मेरे को बचाओ। बहुत आदमी हम लोग कोशिश किया जो डब्बा को उठाने के लिए लो, लेकिन वो हमारा बस का बात नहीं है। उसको जेसीबी चाहिए था। लास्ट में वो जेसीबी आया तो उसको निकाला गया। अंदर हमने ये देखे पूरे लाशें बिखरे हुए थे, जो जिस जगह में ऐसे वैसे पड़े हुए थे, तो वो देख के देखा नहीं जाता था। तो एक के ऊपर एक लेटा हुए थे। कुछ तो ऐसे थे जिनको हम चाहते हुए भी नहीं निकाल सकते। यहाँ पर आधा घंटे के अंदर 200-250 लोग एकदम दुकान के आगे सामने आ गए, बोले कि भैया हमको मार दो, हमको यहाँ पर क्या हुआ है, थोड़ा मेडिसिन लगा दो। किसका सिर एकदम फटा हुआ है पीछे से, वो ब्रेन निकल गया है, और किसका हाथ नहीं है, किसका पेट फटा हुआ है, और किसका शीशा मतलब मुंह के अंदर घुस गया है। किसका नीचे नहीं, किसका ऊपर सिर नहीं। इसे बहुत भयानक हो गया और हम चले गए। ये इतना बहुत शब्द ऐसे इतना भी चित्कार यहाँ पे लोग कर रहे थे, समझ नहीं आ रहा है कुछ करने के लिए। लोग ऐसे लोग निकले गए, ऐसे लोग को जैसे माल फाल गोदाम से निकालता है। उड़ीसा में हुए ट्रेन हादसे के करीब 40 घंटे बीत चुके हैं। आप मेरे पीछे देखिए कि जो ट्रैक है उसे ठीक करने के लिए यहाँ पे रेलवे के कर्मचारी काम कर रहे हैं। अभी भी आसपास लोगों का, जो लोग सफ़र कर रहे थे, उनके कपड़े, उनके सामान बिखरे हुए हैं। और सामने देखिए कि जो ट्रेन टकराई थी, 3 ट्रेन, उनके बॉगी इधर उधर गिरे हुए हैं, जिसको यहाँ हटाया गया है क्रेन के जरिए। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म है, यहीं पर वो मालगाड़ी खड़ी थी और यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं जो घटना के वक्त से ही यहाँ पर हैं। हम उनसे बात करेंगे कि क्या हुआ। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजय नायक है। संजय जी, जब घटना हुई, घटना कितने बजे हुई? लगभग 7 से 7:30 बजे लगभग हुई। 5:55 मिनट। हाँ, 5 से 7 बजे। जब घटना हुई तो आपको कैसे पता चला कि आप कहाँ, कितने दूरी पे थे? आपको क्या सुनाई दिया? हम इधर से 9 किलोमीटर दूर से थे। हमारा एक फ्रेंड्स हमको फ़ोन किया, तो इसके बाद हमारा जो टीम का मेंबर को हम सूचना दिया। इसके बाद सब मेंबर 20 से ज़्यादा मेंबर इधर आकर पहुंचा और रेस्क्यू काम में लग गए। तो हम ये बताएंगे कि कौन से प्लेटफॉर्म पे मालगाड़ी खड़ी थी और कहाँ पे क्या हो रहा था? आप मुझे थोड़ा इशारा करके बताएंगे। हम जहाँ सूचना पाए तो इस पटरी पर मालगाड़ी खड़े ही था, तो इस और कोरोमंडल उधर से आ रहे थे, हावड़ा से आ रहे थे, तो इसके पीछे से वो धक्का किया। इसके बाद दो बोगी उस तरफ निकल गई, तो भुवनेश्वर के तरफ से आ रही थी शालीमार एक्सप्रेस, तो वो बोगी को धक्का दिया, तो इसके बाद वो भी ट्रेन पलटी खाई गई। बेंगलोर से जो ट्रेन आ रही थी, बताया जा रहा है कि उसका 2 डब्बा ही इस हादसे के चपेट में आया, बाकी डब्बा आगे निकल गया। हाँ ठीक है, हाँ वही बात सही बात है। दो बगी चाप गया, उसके और दूसरा बगी ऊपर से आ गई। तो आप लोग, जो रेस्क्यू चल रहा था, तो आप ट्रेन के अंदर भी गए थे, उस वक्त के हालात क्या थे? देखिए, उस वक्त तो जो जैसे आदमी लोग माने बिखरे हुए पड़े थे, जो बच्चा है, बूढ़े है, आपका जो जवान है, जब यंग लड़का है, और बहन लोग है, माँ है, भाभी लोग है, सब जैसे लोग चिल्ला रहे थे। जो हम लोग जितना बजे, हम लोग एक्सीडेंट होने का आधा घंटा 40 मिनट का अंडर में मेरा आदर्श जो परिषद जो संगठन है सोरो में, वो तुरंत खबर जिसको जिसको मिला, सब आदमी जो संगठन का मेंबर हो, भाई बहन, सब हम लोग यहाँ जो घटना का स्तर में कुछ पहुँच गया। अंदर के क्या हालात थे? अंदर में जो है, अंदर में तो बहुत आदमी फंसा हुआ था, जो कि प्रशासन आने का 1 घंटा जो प्रशासन आया है, लेकिन कटर जो है वो 2 घंटा लेट में आने का वक्त, तो वहाँ जो कटर के माध्यम से जो निकला जा रहा था, तो थोड़ा देरी हो गया, इसलिए कुछ चपाया होता। तो दो यहाँ का जो पब्लिक है, स्थानीय पब्लिक है, एवं स्वेच्छासेवी संगठन है, तो आपका जो है प्रशासन है, जो भी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बग्गी जो है, रेलवे का इतना डिब्बा जो भारी है, उसको उठाने में बहुत तकलीफ हो रहा था। जो 2-4 आदमी जो हमारा सामने में लगा रहा था, वो मेरा पैर पकड़ लिया, भैया मेरे को बचाओ। लो, बहुत आदमी हम लोग कोशिश किया जो डब्बा को उठाने के लिए, लो, लेकिन वो हमारा बस का बात नहीं है। उसको जेसीबी चाहिए था। लास्ट में वो जेसीबी आया तो उसको निकाला गया, और रात को 11 बजे 10 जेसीबी आया। उसके बाद आपका जो है वो कटर थोड़ा लेट से आया। अगर कटर आता तो थोड़ा बहुत और कुछ, मतलब आप कह रहे हैं कटर लेट से पहुंचा, अगर वो आगे होता तो लोगों की जान बच जाती। आप भी अंदर गए हुए थे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तारिणी प्रसाद होता।
सर आपने अंदर क्या देखा, अंदर क्या देखा वही बताइए। अंदर हमने ये देखे पूरे लाशें बिखरे हुए थे, जो जिस जगह में ऐसे वैसे पड़े हुए थे, तो वो देख के देखा नहीं जाता था। तो एक के ऊपर एक लेटा हुए थे। कुछ तो ऐसे थे जिनको हम चाहते हुए भी नहीं निकाल सकते। फिर भी हमारा जो संगठन है आदर्श युवा परिषद का, मैंने अपना दो लड़के हिम्मत लगा के, क्योंकि उनका ऐसा कंडीशन हो गया था ना, तो कैसा था कि किसका खोपड़ी अलग है, किसका शरीर अलग है, किसका हाथ अलग है, लेकिन हमारे लड़के लोग हिम्मत दिखाई। ये चीज़ का मैं दाग दूंगा कि और भी लोगों ने जिससे जितना हो सका आए हुए थे, बट अपने से दो लड़के लोग, वो यहाँ अभी है नहीं, यहाँ है एक लड़का, तो उसने बॉगी के अंदर घुसा और वो डेड बॉडी को निकाला। और एक लड़का थोड़ा नीचे, मतलब वो बॉगी के थोड़ा नीचे खड़ा रहा ताकि वो डेड बॉडी को निकाल के बाहर ला सके। जब आप यहाँ पहुँचे तो आपने क्या देखा, क्या दृश्य था? तो रात हो गया था, बहुत सब चित्कार हुआ था गाड़ी में, सब लोग जितने, कोई किसका नीचे नहीं, किसका ऊपर सिर नहीं, इसे बहुत भयानक हो गया। और हम चले गए, ये इतना बहुत शब्द ऐसे इतना भी चित्कार यहाँ पे लोग करे थे, और समझ नहीं आ रहा है कुछ करने के लिए। तो आप लोगों ने कैसे मदद की यहाँ पे? और मेरा भी दोस्त भी यहाँ पे बहुत थे, और निकला बहुत 9-10 बजे पे, और सब अवेलेबल हो गया आपका अपना एम्बुलेंस, और जैसे ओवरड्राफ्ट टीम ऐसे बहुत 10 बजे से कुछ लोग आके पहुँचे। जितना कर सकते उतना ही करे, कि हमारे पास तो कुछ मशीन फैशन वगैरह नहीं है, तो लोहा लकड़ा है, जितना बाहर जितने लोग थे उतने को हम निकाला, और सब फंस के रहे। राजेंद्र जी, जो आवाज़ थी जब ट्रेन टकराई, पहली ट्रेन फिर दूसरी ट्रेन, वो आवाज़ आपने सुनी थी? आवाज़ तो मैं घर पर था, यहाँ से मेरा घर भी दूर है, मेरा ससुर घर यहाँ पे है, मैं था। मेरा साला मेरे को बोले कि बहुत ज़रा शब्द हो रहा है भैया, बड़ा जीजू बड़ा शब्द क्यों हो रहा है। सासू जी बोले कि यहाँ से ट्रैक्टर जो वगैरह कुछ गया, इसलिए साउंड है। हम दौड़ के आके देखें, यहाँ पे सब गिरा है, लोग खून से लथपथ थे, बचाव। बचा बहुत लोग वो इस स्पॉट में गए थे। बहुत लोग ऐसे लोग निकले गए, ऐसे लोग को जैसे माल फाल गोदाम से निकालता है, ऐसे भी निकाल गया लोगों को ऐसे निकाला गया जैसे माल निकाला जा रहा है। कुछ का हाथ नहीं, कुछ का पेड़ नहीं, किसका शेर नहीं, ऐसे भी लोग थे। जो जनरल इंजन तो बोगी था, इस बोगी में बहुत सारा इंजरी है। हाँ, लोग मुझे भी बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो एनडीआरएफ के लोग हैं वो बता रहे थे सबसे ज़्यादा नुकसान जनरल डब्बे में हुआ है। जनरल डब्बे में सबसे ज़्यादा नुकसान जनरल डब्बा का है। तो अभी आप देखिए कि यहाँ जो रेलवे के कर्मचारी हैं वो ट्रैक को बेहतर कर रहे हैं। आप दिखाएं कि ये सिग्नल होता है जो जिस पे बिजली का तार लगा होता है वो भी गिर गया है और ट्रैक बुरी तरीके से बर्बाद हो गया है, तो ट्रैक को बेहतर किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम के लोगों से मेरी बात हो रही थी, वो ऑन कैमरा बात नहीं करना चाहते हैं और परमिशन भी नहीं है उनको, तो उन्होंने मुझे बताया कि किस तरीके से लोग, किसी का पेट कटा हुआ है, किसी का सर कटा हुआ है, उनके मुंह से बिल्कुल इतनी आवाज़ आ रही कि बचाओ बचाओ, उसमें भी वो कोशिश कर रहे थे कि अपनी जान बचाने के लिए मदद मांग सकें। एनडीआरएफ की टीम ने बताया कि हमने कई लोगों को बचाया, लेकिन हमारी कोशिश थी कि जो बचे हैं, जिनको बचाया जा सकता है, जिनकी जान है, उनको पहले निकाला जाए और जिनकी डेथ हुई है उनको बाद में निकाला जाए। वो एक एनडीआरएफ के कर्मचारी ने मुझे बताया कि इससे बड़ा हादसा उन्होंने अपने पूरे करियर में नहीं देखा है। हम आपको और आगे ले चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से रेलवे के कर्मचारी अभी काम कर रहे हैं। वो देखिए सामने ट्रेन का डब्बा है, ये शालीमार से चेन्नई हावड़ा जाने वाली ट्रेन थी और बिल्कुल देखिए पीछे जो डब्बा है उसमें अभी भी लोगों का सामान पड़ा हुआ है। अभी भी नीचे यहाँ पे आप देखेंगे तो ट्रेन का टुकड़ा, लोगों के कपड़े अभी भी हैं। आप देखिए कि ये सामने वो स्थिति है कि अभी भी लोगों के कपड़े यहाँ पड़े हुए हैं। तो ये स्थिति है घटना के करीब 40 घंटे बाद। रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग ख़त्म हो चुका है। जिनकी मौत हो चुकी है उनको अस्पतालों में, एम्स भुवनेश्वर या दूसरे अस्पतालों में रखा गया है। वहीं जो घायल हैं उनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। अब यहाँ के ट्रैक को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है ताकि यातायात जल्दी शुरू हो सके। घटना के वक्त के हालात को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम बालासोर के मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पहुँचे। वहाँ पर इलाज करा रहे उन लोगों से बात की जो घटना के वक्त ट्रेन में मौजूद थे। मैं बेंगलुरु सफ़र कर रहा है, बेंगलुरु से आसाम जाने वाला है। वो आसाम का जाने वाला, वो ट्रेन भी आ रहा है। वो आने का बाद में वो जगह में आया, में वो ट्रेन भी एक आवाज़ सुना है। आवाज़ सुनने के बाद में ऐसे ट्रेन पलटी हुआ, 4-5 पलटी कर रहा है।
बाद में वो ट्रेन 10 मिनट के अंदर भी वो ट्रेन का बहुत गर्म हुआ। तो मैं कैसे ट्रेन के अंदर से बाहर निकल गया मैं भी मालूम नहीं है। बाहर निकलने से ऐसे रास्ता में ऐसे आदमी लोग में ऐसे पकड़े रास्ता में रखा है। बाद में देखा है कितना आदमी ट्रेन से डेड बॉडी का है निकाल दिया है। तो बाद में मेरा कहाँ लेके गया और मैं तो मालूम नहीं, मेरा पूछ नहीं है। मैं भी है, मेरा बीबी भी है, मेरा भी पाँव टूट गया, मेरा बीबी भी हाथ टूट गया। आप कौन से डब्बे में थे? मैं लास्ट डब्बा में थे, एकदम लास्ट डब्बा से। डब्बा जनरल था, स्लीपर था? नहीं, जनरल था, जनरल का लास्ट डब्बा है। वो आदमी लोग मेरे को हॉस्पिटल लेके गया। वो हॉस्पिटल जाके सलाइन वलाइन मार के थोड़ा पूछ आया। बाद में देखा इतना लाइन का है आदमी, कोई हॉस्पिटल जाना भी सकता है, कोई जाना भी नहीं सकता है, वो मर गया। आपके डब्बे में कितने लोग थे जनरल में? मेरा डब्बा में जना प्राय 200 का ऊपर होता है। ऐसा भी है मेरा डब्बा में, ऐसा भी आदमी है। और डब्बा में बेसी लुस्कान हुआ, जात लुस्कान हुआ है डब्बा में। इस घटना में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 288 लोगों की मौत हुई है, वहीं हजारों घायल है। घटनास्थल से करीब 200 मीटर की दूरी पर एक मेडिकल शॉप है। जब रात को घटना हुई उसके आधे घंटे बाद यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग पहुँचने लगे। किसी का पैर कटा था, किसी का हाथ, कोई खुद चल के आया था तो किसी को कुछ लोग लेकर आए थे। इस मेडिकल शॉप के मालिक हमारे साथ है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रभंजन देशमुख है। देशमुख जी, उस रात को क्या हुआ था, फ्राइडे की रात को? उस रात को शाम को 7 बजे मतलब 7 बजे के पहले 5 मिनट पहले क्या हुआ, यहाँ पर एकदम बहुत ज़ोर से आवाज़ आई। हम लोगों को लगा कोई एक्सीडेंट होगा, तो लोग आपस में बात करने लगा कि ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है। तो कुछ लोग बचाने के लिए लोगों को गए। यहाँ पर आधा घंटे के अंदर 200-250 लोग एकदम दुकान के आगे सामने आ गए, बोले कि भैया हमको मार दो, हमको यहाँ पर क्या हुआ है, थोड़ा मेडिसिन लगा दो, कोई दर्द का दवा दे दो। हम बोला कि क्या हुआ ना, ऐसा ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है। तो फिर यहाँ पर उनको ड्रेसिंग किया। वो स्टीच लगना था, किसका सिर एकदम फटा हुआ है पीछे से, वो ब्रेन निकल गया है, और किसका हाथ नहीं है, किसका पेट फटा हुआ है, और किसका शीशा मतलब मुंह के अंदर घुस गया है। तो लोगों को यहाँ पर बैठा के उनको डेटॉल से उनको साफ़ कर दिया, उनका हाथ मतलब जो खून लगा था साफ़ किया, और रात को वो धीरे धीरे मतलब अपने अपने घर निकल गए। फिर ये जो लोग थे वो खुद ही आ रहे थे या उनको जैसे आप कह रहे हैं किसी का पैर कटा हुआ था? जो लोकल आदमी है यहाँ पर, जो लोकल आदमी है, जो यंग जनरेशन का आदमी है, सब वहाँ पर जाके पहुँचे। यहाँ 3-4 गांव है, मतलब वो जो एक्सीडेंट हुआ उसके पास 3-4 गांव है। वो गांव का लोग बहुत भी गए थे वहाँ पर, जाके कुछ लोगों को बचाया और उनको ट्रैक्टर से, पिकअप से, ट्रक से लेके आया। यहाँ पर जो स्कूल है वो स्कूल में कुछ लोगों को लेके आया और कुछ लोगों को अस्पताल में भेज दिया। आप रात को घटनास्थल पे गए थे? कितने बजे गए थे? मैं रात को लगभग यहाँ पर लोगों को भेज के 10-11 बजे गया था। मैंने 3-4 लोगों को वहाँ से निकाला। फिर मैंने एक कटा हुआ हाथ मतलब पैर से मेरा लग गया। मैं बोला क्या, देखा तो एक कटा हुआ हाथ था। फिर एक आगे गया तो देखा तो एक आदमी का मतलब आधा बॉडी है और कुछ नहीं है। एक नौजवान मतलब 30 साल का एक नौजवान है, वो एकदम फंसा हुआ है इतना तक, उसका सिर दिख रहा है। वो बोल रहा है कि भैया मेरे को बचाओ, थोड़ा पानी दो। कितना भयावह था आपने जो कुछ वहाँ देखा? बहुत भयावह था। मतलब 17-18 जो रेल का बग्गी है वो सब डैमेज हो गया है। मतलब एक बग्गी में लगभग आप अंदाज़ा कीजिए कितना आदमी होगा। 17 बग्गी मतलब दोनों ट्रेन का ख़राब हो गया है। कल मैं जहाँ पे यहाँ से उठाकर बड़ी जो सरकारी स्कूल से यहाँ से कुछ दूर ले गया, वहाँ पे करीब 10 लोगों से मैं मिला जो अपने परिजनों को ढूंढते हुए पहुँच रहे थे, लेकिन उनके परिजन नहीं मिल रहे थे। तो बॉडी आखिर गई कहाँ? तो बॉडी लगता है बॉडी एकदम सड़ गया है, बॉडी एकदम पीस हो गया है। मतलब सिर नहीं है यहाँ से, मतलब हाथ, दोनों हाथ नहीं है, पैर नहीं है, पता नहीं चल रहा है। तो पैर वो एकदम कीड़े हो गए एकदम, मतलब इतना लेट हो गया जितना गर्मी कर रहा है, तो वो बॉडी एकदम डैमेज हो गया है। देशमुख जो उस दिन यहाँ मौजूद थे, इन्होंने कई जो घायल लोग थे उनको उनकी सेवा की, उनको बैंडेज दिया, उनको दवाइयाँ दी। इनका कहना है कि सरकार आंकड़े 288, 289, 300 से लगभग 300 बता रही है, लेकिन ये आंकड़े बहुत ही ज़्यादा है। और हम कल जब जहाँ पे लोगों का 100 रखा हुआ था, हम जब वहाँ पहुँचे देर रात 4-5 बजे तक हम वहाँ थे, तो कोई व्यक्ति मिल रहा था जिसके 6 परिजन रिश्तेदार ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। उसमें 2 की बॉडी मिल गई है, 5 की नहीं। किसी के 4 की मिली है, 3 की नहीं। इस तरीके से लोग अपनों को तलाशने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। बसंत कुमार, newslaundry.com के लिए। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता,
आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।